अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए, अपने वालिदैन का फर्माबरदार, आँखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, साबका क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुल हरूफ यानी हरूफ हिज्जा कुल 29 हैं, जिनसे मिलकर हमारे प्यारे कुरान मजीद का जोड़ हुआ। 29 हरूफ हिज्जा में 7 हरूफ हरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं, और मैंने उनको प्रोनाउंस करना भी आपको सिखाया था कि 29 हरूफ हिज्जा में 7 हरूफ हरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं। बाकी जो बच्चे हरूफ हैं यानी 22 हरूफ हरूफ मुस्तफ़िला कहलाते हैं। तो हरूफ इस्ताला को हम कैसे पढ़ेंगे? इन्हें हम हर हाल में मोटा पढ़ेंगे, और हरूफ मुस्तफ़िला को हम बारीक पढ़ेंगे। यानी जब हम हरूफ इस्ताला को अदा करेंगे तो हमारी आवाज़ ऊपर को उठेगी, यानी मुंह को मोटा करके पढ़ेंगे। फुल माउथ लेटर्स वो कहलाते हैं। तो उम्मीद है कि आपने वो क्लास अच्छे से सुनी होगी, समझी होगी, सीखी होगी। अगर आपने उसे शुरू से लेकर एंड तक वॉच नहीं किया तो आज की क्लास की आपको समझ नहीं आएगी। तो प्रीवियस क्लास को ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपको आज की क्लास की समझ आ जाए। तो आज हम पढ़ते हैं मखारिज के एतबार से हरूफ की तरतीब। पहले हम ताउज़ और तस्मीया पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मखारिज के एतबार से हरूफ की तरतीब। प्यारे बच्चों, ये जो पेयर बने हुए हैं यानी ये मखारिज के एतबार से हैं। अब देखिए हमज़ा हा 2 हरूफ हैं, इनका एक मखरज है। अब जीम शीन या 3 हरूफ हैं, इनका एक मखरज है, यानी एक जगह है जहाँ से ये 3 हरूफ निकलते हैं। तो यहाँ पर कैसे लिखे गए हैं? मखारिज के एतबार से हरूफ की तरतीब लिखी गई है। ये पेयर बने हुए हैं जैसे यानी 3 हरूफ अदा होते हैं एक मखरज से, 2 हरूफ अदा होते हैं एक मखरज से, तो ये उसी तरतीब से लिखे गए हैं। ओके, तो देखिए आज हम शुरू करेंगे हरूफ हल्की से। हरूफ हल्की 6 हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गौइन, खा। देखिए मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मखारिज सिखाए हैं। पूरे 29 हरूफ हिज्जा के एक एक करके मैंने आपको मखारिज सिखाए हैं, ताकि आपको अच्छे से कुरान मजीद पढ़ना आ जाए। तो आपको पता होगा कि हमज़ा हा कहाँ से अदा होते हैं। हलक के उस हिस्से से जो हमारे सीने की जानिब है, यानी अक्साए हलक से अदा होते हैं। आइन हा अदा होते हैं हलक के दरमियान वाले हिस्से से, यानी वसत हलक से। गौइन खा अदा होते हैं हलक के उस हिस्से से जो हमारे मुंह की जानिब है, जिसे अदनाए हलक कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से मालूम होगा। चलिए पढ़िए। हमज़ा, हा, आइन, हा, गौइन, खा। ये 6 लेटर्स हैं जो हरूफ हल्की कहलाते हैं। तो आप नोटबुक लीजिए और इन्हें तहरीर कीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। या आपको पढ़ने में बहुत मदद देंगे। अगर आप लिख लेंगे ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो आगे पढ़ते हैं। कौफ। तो अब कौफ का भी आपको पता होगा कि इसे क्या कहते हैं? हरूफ लहातिया, यानी हमारी ज़बान की जड़, ज़बान का मोटा हिस्सा जब ऊपर नरम तालू की तरफ उठेगा, चिपकेगा उससे, तो ये अदा होगा कौफ, कौफ, कौफ। कौफ और काफ का एक ही मखरज है, लेकिन ये मोटा हरूफ है और ये बारीक हरूफ है। बस आधा इंच का फ़र्क है। जब हमारी ज़बान का पिछला हिस्सा नरम तालू से ज़रा हटकर, यानी आगे की तरफ
लगेगा तो काफ अदा होगा। मखरज एक है, हरूफे लहातिया कहलाते हैं, बस आधे इंच का फ़र्क है। तो हम इससे जब पढ़ेंगे तो मुंह को मोटा करके पढ़ेंगे, आवाज़ को ऊपर उठाएंगे। जब हम काफ को पढ़ेंगे तो हमारी आवाज़ नीचे रहेगी, हम होंठों को स्प्रेड करेंगे। ये बारीक हरूफ है। कैसे? कॉफ, कॉफ, कैफ, कैफ। आगे पढ़िए। जीम, शीन, या। ये 3 हरूफ जो हैं एक ही जगह से निकलते हैं, यानी इनका एक मखरज है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? हरूफ शजरिया। यानी ज़बान का दरमियानी हिस्सा ऊपर सख्त तालु से लगेगा तो जीम, शीन, या अदा होंगे। जीम, शीन, या, ये तीनों बारीक हर्फ हैं। जब हम इनको अदा करेंगे तो हमारी आवाज़ नीचे रहेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं दौद, दौद। देखिए दौद को क्या कहते हैं? हर्फ हाफिया, हर्फ हाफिया। जब ज़बान के मोटे किनारे, जब हमारी ज़बान की यानी फोल्डिंग मोटे किनारे ऊपर वाली दाढ़ों से लगेंगे तो एक हर्फ अदा होगा दौद, दौद, दौद। आगे देखिए लाम, नून, रॉ। इन तीनों का एक मखरज है। अब आपको ये भी पता होगा कि इन्हें क्या कहते हैं? हरूफे तरफिया, यानी हरूफे तरफिया। जब ज़बान के बारीक किनारे ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से लगेंगे तो ये 3 हर्फ अदा होंगे। अदा कीजिए। लाम, नून, रॉ। अब ये नहीं बोलना लाम, नून, रॉ, इस तरह नहीं बोलना कि हमारी आवाज़ बिल्कुल नाक में चली जाए। लाम, नून, रॉ, इस तरह पढ़ना है इनको। आगे देखिए ता, दाल, तो। इन्हें क्या कहते हैं? हरूफे नितइया। जब ज़बान की नोक ऊपर वाले सलाया उलिया की जड़ से लगेगी तो 3 लेटर्स अदा होंगे। 2 लेटर्स जो हैं बारीक हैं और तीसरा लेटर्स जो है मोटा है, ये हरूफे मुस्तालिया में से है। तो कैसे अदा करेंगे? लेकिन इनका मखरज एक है। ता, ता, होंठों को स्प्रेड करेंगे। दाल, दाल। इसमें हमने आवाज़ को ऊपर उठाना है। तो, तो, इस तरह से। ता, दाल, तो। नेक्स्ट पढ़ते हैं सा, दाल, ज़ा। इन्हें क्या कहते हैं? हरूफे लिसविया। यानी जब हमारी ज़बान की नोक ऊपर वाले 2 दांत और नीचे वाले 2 दांत यानी सनाया उलिया और सनाया सुफला के दरमियान आएगी, यानी उनके किनारे से लगेगी, दरमियान आएगी, तो ये 3 लेटर्स अदा होंगे। ये नरमी वाले हरूफ हैं, नरमी से अदा होने वाले हैं। तो आप अदा कीजिए। देखिए हमारी ज़बान थोड़ी सी बाहर दिखेगी तब जाके इनमें नरमी पैदा होगी। कैसे? सा, सा, ज़ाल, ज़ा। सा, ज़ाल बारीक हर्फ है, नरमी वाले, लेकिन ज़ा भी नरमी वाला हरूफ है, लेकिन ज़ा जो है हरूफ मुस्तालिया में से है, तो इसको मोटा पढ़ेंगे। सा, ज़ाल, ज़ा, ज़ा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं ज़ा, सीन, सौद। ये हरूफ सफ़ीरिया हैं, यानी सख्ती और सीटी वाले हरूफ हैं। इनमें सख्ती पैदा होगी, सीटी पैदा होगी, यानी ऊपर वाले 2 दांत और नीचे वाले 2 दांतों से जब हमारी ज़बान की नोक लगेगी तब जाके ये हरूफ अदा होंगे। कैसे? ज़ा, ज़ा। देखिए ऊपर वाले 2 दांत और नीचे वाले 2 दांत आपस में मिल रहे हैं और हमारी ज़बान की नोक उनसे मिल रही है, तब जाके ये हरूफ अदा हो रहे हैं। ज़ा, सीन। ये सख्ती और सीटी वाले हरूफ हैं, लेकिन ये ज़ा और सीन बारीक हैं, इनमें हमारी आवाज़ नीचे रहेगी। जब हम सौद को अदा करेंगे हमारी आवाज़ ऊपर उठेगी।
मुंह का जाविया बनाएंगे, सौद आवाज़ को ऊपर उठाएंगे क्योंकि ये भी हुरूफ मुस्ताला में से है। कैसे पढ़ेंगे? इसमें भी सीटी आएगी लेकिन इसकी सीटी मोटी होगी। तो अदा कीजिए जा जा, सीन सीन, सौद सौद। नेक्स्ट पढ़ते हैं फा बा मीम वाव। प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होगा कि ये 4 लेटर्स कौन से हैं। ये हमारे शफतान से अदा होते हैं, हमारे होंठों से अदा होते हैं। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? हरूफे शफवी। हरूफे शफविय्यह भी बोलते हैं, हरूफे शफवी भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे होंठों से अदा होते हैं। इनका ताल्लुक ना तो हमारी ज़बान से है, ना हमारे हलक से है, ना हमारे दांतों से है। इनका ताल्लुक जो है हमारे होंठों से है। बस इसमें एक लेटर्स मैंने आपको बताया था फ़ा, इसमें दांतों का ताल्लुक है। जो 3 लेटर्स हैं इनमें दांतों का ताल्लुक नहीं है लेकिन तीनों हरूफ शफवी हैं। तो पढ़िए फ़ा फा बा बा मीम मीम वाव 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 फा बा मीम वाव। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये भी सिखाया था कि इनमें कुछ लेटर्स हैं जिन्हें एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ना है, वो 2 हरफी हैं, और कुछ लेटर्स हैं जिन्हें हम 5 अलिफ की मिकदार यानी दुगना पढ़ेंगे। 5 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे तो वो 3 हरफी हैं। आपको पता होगा जैसे अब फा है 2 हरफी, बा 2 हरफी, मीम 3 हरफी है। तो इसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, हरूफे हिजा जो हैं ये 29 हरूफ हमारी बेस हैं। दुनिया में जब हम किसी इमारत की पुख्तगी को देखेंगे तो सबसे पहले उसकी बेस को देखेंगे। अगर उसकी बेस मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत होगी, अगर उसकी बेस कमज़ोर होगी तो इमारत भी कमज़ोर होगी, उसको गिरने का डर होगा। ये जो 29 हरूफ जब आप अच्छे से सीख लेंगे तो आप जानिए कि हमने पूरे 30 पारों को समझ लिया। ओके, तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, इन्हें अच्छे से याद करना है, बार बार पढ़ना है। 1, 2 या 5, 10, 20 मरतबा पढ़ने से नहीं आता, ये बार बार पढ़ना होगा। आपको मुंह का जाविया बनाना होगा। नरमी वाले नरमी से अदा करने होंगे, सख्ती वाले सख्ती से अदा करने होंगे। मोटे हरूफ को मुंह मोटा करके पढ़ना होगा, आवाज़ को ऊपर उठाना होगा। बारीक हरूफ को जब अदा करेंगे तो आवाज़ नीचे रहेगी। ओके, तो आपने इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम नरमी वाले सख्ती वाले हरूफ हल्की और मोटे हरूफ पढ़ेंगे। तो दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।